हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने जो है अगेन जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी में प्रीवियस टाइम में रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट वन में जो हमने कुछ इसके जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने रखे थे, जो कि आपका जिंदल स्टील्स में जो है प्रीवियस टाइम में पूछे गए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट में पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को आप देख के प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम अगेन जो उसका पार्ट 2 लेकर आपके सामने आए हैं और उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपके सामने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेज हैं उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर बताया जाए तो मोर देन 50 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज के जो है उनके टेक्निकल इंटरव्यू, उनके एचआर इंटरव्यू और उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उनको लेकर के जो काफ़ी सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपको कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन को लेकर के, ऑफ कैंपस की प्लेसमेंट की प्रिपरेशन को लेकर के, गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के, और उसके साथ साथ जो बच्चे डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रहे हैं मैकेनिकल में या उसकी एलाइड ब्रांचेज में, एलाइड ब्रांचेज का मतलब आपका जैसे आपका मैकेनिकल के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मेंटेनेंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो इन सभी ब्रांचेज में जो बच्चे डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं या फिर एएमआई कोरेस्पोंडेंस डिग्री कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है उनके लिए जो सब्जेक्टिव जो उनके मेन सब्जेक्टिव लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल है। जैसे कि आपका थर्मल इंजीनियरिंग के, आप फ्लूइड मैकेनिक्स के, थ्योरी ऑफ मशीन, आपका डिज़ाइन ऑफ मशीन, और इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मटेरियल साइंस, अप्लाइड मैकेनिक्स को लेकर के, तो इन सभी मेन सब्जेक्ट्स के जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको उनके जो है थ्योरेटिकल लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ साथ उनके जो है आपको जो है उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस के भी काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट भी है जिसके कि लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये जो सब्जेक्टिव लेक्चर्स है ये आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन में और आपके जो सेमेस्टर की एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। ओके, इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे हमारे द्वारा कुछ ई बुक्स लिखी गई हैं जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, तो उन ई बुक्स को आप ले सकते हैं, अपने प्रिपरेशन आप बेटर कर सकते हैं। इसी वीडियो में जो है आपको इन ई बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उन सभी ई बुक्स के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन सभी ई बुक्स को लेकर के अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कैंपस प्लेसमेंट की, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की, अपने सब्जेक्ट्स की आप अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, मैं एक बार अगेन फिर आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने जिंदल स्टील कंपनी के जो है आपने अगर इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 को आप देख लीजिए। उसमें जो रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जो है हमने उसमें कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम इसका जो पार्ट 2 है उसी को जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 के बाद जो है पार्ट 2 लेके आए हैं और इसी को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें पूछा है कंप्यूटेशन एज प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर डिवाइड एंड डिवाइड फॉर माइनस, देन सॉल्व द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है दी हुई है। तो इक्वेशन जो आपको दी क्या दी है, आपको 2 प्लस यहाँ पर दिया है 8 डिवाइडेड बाय आपका 9 और इनटू में जो आपका 7। ठीक है, अब आपको साइन चेंज करने होंगे इसमें, तो जो प्लस है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, 8 और डिवाइड जो वो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9 और आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका जो है चेंज हो रहा है डिवाइड में, तो 9 डिवाइड बाय आपका हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे 16 और ये हो जाएगा आपका माइनस के 9, इसको ऐसे रखते हैं डिवाइडेड बाय 7, इसको यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाए आपका 7, यहाँ आ जाएगा 112 माइनस के 9, तो ये हो जाएगा आपका 10
3 बाई आपका 7। तो 7 से जो आप 103 को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर आपका जाएगा 7 1 7 और ये हो जाएगा आपका 337 28। तो 14 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर आपका सी है 14.71। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर जो है आपका सी है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में जो पूछा गया है, तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करना और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 14.71 जो है इसका आंसर निकल कर आएगा। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, रिप्लेस मल्टीप्लाई विद प्लस, डिवीजन विद माइनस, प्लस विद मल्टीप्लाई एंड माइनस विद डिवीजन, देन सॉल्व द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है आपको सॉल्व करनी है। अब इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है आपका पहले सवाल देख लीजिए क्या आपका, ये आपका 24 डिवाइड बाय 78 प्लस आपका 90 और मल्टीप्लाई में आपका 87 और माइनस में 87 डिवाइडेड बाय 878। ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो साइन चेंज इसमें कर लेंगे पहले तो 24 डिवाइड का माइनस होगा, 24 डिवाइड का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 78 प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और उसके बाद आपका 78 मल्टीप्लाई हो गया 9, उसके बाद जो आपका मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा आपका प्लस, है ना, देख लेते हैं। मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इसमें मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें प्लस। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्लस और यह आ जाएगा आपका 87। ठीक है, और उसके बाद जो अगला था आपका माइनस, माइनस हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड का साइन यहाँ आ जाएगा 87 और उसके बाद जो आपका जो माइनस था डिवाइड था आपका वो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 878। ठीक है, तो ठीक है पहले आप डिवाइड कर लीजिए बोडो मास के रूल के अकॉर्डिंग, ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 24 माइनस का 78 इंटू में आपका 90 सॉरी 90 है, ये 90। ठीक है ना, तो ये 90 है, ध्यान रखना है। और ये डिवाइड पहले कर लेंगे तो प्लस ये 1 आ जाएगा, 87 1 87 और माइनस का आपका 878। ठीक है, अब इसको सॉल्व फिर मल्टीप्लिकेशन वाले को कर लेंगे पहले, तो हो जाएगा आपका 24 माइनस का 6 8 नॉट 72 7 में 63, ये हो जाएगा आपका 67.20। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 1 और उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 878। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे आप पूरा। 24 प्लस 1 25 माइनस के 6720 माइनस का आपका 878, तो 878 है आपका। तो आप जोड़ लीजिए, आप इसमें जो है 25 प्लस में है, उसके बाद माइनस आपका 6720 और माइनस में आपका 878। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10 माइनस, पहले इन दोनों को कर लीजिए आप, तो इसको सॉल्व आप करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ से निकल के 7573। ठीक है, और माइनस का है तो माइनस का आएगा इसमें, तो 7573 ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 7573। देखो इसमें दिया हुआ है 74 माइनस में माइनस के सारे हैं, ये आपका 7573। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा आपका सी। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका माइनस के 7573। साइन चेंज है, साइन एंड उसमें साइन चेंज करना है। ठीक है, साइन चेंज ऑपरेशन के सवाल है आपका, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको उसको जो है सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया और इसका आंसर भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है हाउ मेनी टूज आर जस्ट आफ्टर एन ओड डिजिट। तो इसमें पूछा है कि जो 2 है आपका वो
ओड डिजिट के बाद कितनी बार आया है इसमें, इसके अंदर ये पूरी एक सीरीज दे रखी है आपको नंबर्स की, तो उसमें हर ओड डिजिट के बाद बताना है कितनी बार टूज आया है। तो यहाँ पर ये तो इवन के बाद है, और यहाँ 3 ओड है, इसके बाद एक बार आया है, और ये भी आपका इवन के बाद है, और यहाँ भी आपका इवन के बाद है। तो कितनी बार आया, 1 टाइम आया है। कितनी बार आया टूज, 1 टाइम। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, राइट आंसर है। इसमें आपको बताना था कि टूज जो है जस्ट आफ्टर एन ओड डिजिट के बाद कितनी बार आया इस पूरी सीरीज के अंदर, तो एक बार आया, वो भी 3 के बाद जो है 2 आया, तो 1 टाइम। ठीक है, राइट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया वो आपके सामने है। ए मैन सेल 4 टीवी इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 टीवी। एक आदमी जो है 4 टीवी बेचता है 5 टीवी की कॉस्ट प्राइस में। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि एक टीवी की जो कॉस्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक टीवी की जो कॉस्ट है हम मान लेते हैं, एक टीवी की कॉस्ट जो है वो 100 रुपये है। ठीक है, एक टीवी की कॉस्ट कितनी, 100 रुपये, और 5 टीवी कॉस्ट कितनी हुई, फिर 5 टीवी कॉस्ट हो जाएगी आपका 500। ठीक है, अब उसने क्या किया, 4 टीवी जो है उसने सेल किए। तो सेलिंग प्राइस जो है, 4 टीवी का जो सेलिंग प्राइस है आपका, सेलिंग प्राइस वो कितना आ गया, 500। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी 4 टीवी की, वो थी आपका 400। ठीक है, क्लियर। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट निकालना है ना, पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस से कॉस्ट प्राइस, तो आपका 500 माइनस का आपका 400, कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 का प्रॉफिट हुआ। कितने का, 100 का उसको प्रॉफिट हो गया। क्लियर भाई, देखो एक टीवी की कॉस्ट 100, तो 5 टीवी कितनी हुई, 500, लेकिन इसने 4 टीवी कितने बेच दिए सेलिंग प्राइस 500 में, जब कॉस्ट प्राइस क्या थी 400, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपीज का। ये हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, प्रॉफिट बटे में आपका सेलिंग प्राइस इंटू में आपका 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 400 और 100, तो यहां से आप काट लो, तो ये निकल के आ जाएगा 25%। कितना आया, 25%। तो राइट आंसर इज सी। सी इसका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले क्वेश्चन के बाद पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में कहा है कि ए ट्रेन ओवरटेक 2 पर्सन वॉकिंग अलोंग ए रेलवे ट्रैक। 2 पर्सन जो है, एक ट्रेन जो है 2 पर्सन को ओवरटेक करती है, जो कि जो है रेलवे ट्रैक पे जो है वॉकिंग कर रहे हैं। द फर्स्ट वन वॉक एट 45 किलोमीटर पर आवर। तो पहले पर्सन की जो स्पीड है वो दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे पर्सन की जो स्पीड है वो दे रखी है 5.4 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन को जो ज़रूरत है वो 8.4 और 8.5 सेकंड रेस्पेक्टिवली टू ओवरटेक देम। ट्रेन को जो स्पीड की ज़रूरत है उसमें 8.4 टू 8.5 सेकंड की जो है स्पीड की ज़रूरत है ओवरटेक करने के लिए। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, इफ बोथ द पर्सन आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन। अगर दोनों पर्सन जो है ट्रेन की डायरेक्शन में, ट्रेन की सेम डायरेक्शन में अगर वॉक कर रहे हैं, तो ट्रेन की स्पीड जो कितनी होगी ये हमें इसमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, जो स्पीड दोनों पर्सन की दी हुई है उसको आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो जैसे 4.5 आपको दी हुई है पहले पर्सन की, तो उसमें आप इंटू कर देंगे 5/18। मैं आपको बता रहा हूँ, ये निकालना ही बता दूंगा, लेकिन पहले आप ध्यान रखें, जब भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है, तो जो भी स्पीड दी है आपको उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर करके जो है आप उसको मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। तो 4.5 इंटू 5/18 का करेंगे, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा आपका 1.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहली पर्सन की निकाली। सेकंड पर्सन की जो थी वो आपका 5.4 है, इसको इंटू करेंगे 5/18 से, तो यहाँ से इसकी निकल के आ जाएगी आपका 1.5 मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, तो हमने दोनों पर्सन की जो स्पीड है उसको हमने मीटर पर सेकंड में निकाल लिया। 1.25 पहले पर्सन की, 1.5 जो है सेकंड पर्सन की आ गई। ठीक है, यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ट्रेन की जो स्पीड है वो पता निकालनी है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, जो ट्रेन की जो स्पीड है उसको हम एक्स मान लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेन की स्पीड में से जो है पहले पर्सन की जो स्पीड है 1.25 उसको माइनस कर देंगे, और मल्टीप्लाई में जो है हम उसको जो ट्रेन की जो नीड स्पीड है पहले पर्सन के लिए वो 8.4 की जरूरत है। पहले पर्सन के लिए, उसको पहले पर्सन को ओवरटेक करने के लिए पर सेकंड उसको जो नीड है वो 8.4 की जरूरत है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल टू जो सेकंड पर्सन है उसको हम x माइनस के 1.5 और इनटू कर देंगे 8.5 की। ठीक है, यहां से ये कर देंगे, तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 8.4x, और आपका माइनस में आ जाएगा यहाँ से 10.5। ठीक है, इज इक्वल टू आप यहां से कर लेंगे तो आएगा 8.5x, और यहां से आ जाएगा आपका 12.75। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, तो यहां से आप निकालेंगे तो हो जाएगा 0.1x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो 2.25 आ जाएगा। आपका 12.75 में से आपका 10.5 माइनस करो तो 2.25 आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2.25। ठीक है ना, क्योंकि 1 से उसमें करूंगा तो 22.5 पॉइंट पे है ना दोनों, ये 0.15 था, ये 2.25 था, तो इसको करूंगा तो x इजिकल टू यहां से आ जाएगा आपका 22.5। x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो है जो आपका x आया है ये 22.5 जो है ये स्पीड आई है, लेकिन ये आई है आपका किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब इसको किलोमीटर में बनाना है, क्योंकि x की वैल्यू ये स्पीड ऑफ द ट्रेन है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने के हम क्या करेंगे, जो हमारा मीटर पर सेकंड इसको हम जो है किलोमीटर, अब किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 22.5 इंटू में, अब उसका उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं किलोमीटर पर आवर को जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड में यहाँ पर स्पीड है उसको हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो 18/5 उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा आपका 81 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगी स्पीड। तो इसका आंसर देखिए यहां पर आ रहा होगा 81 किलोमीटर पर, बी आंसर। इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा जो इसका सॉल्यूशन भी निकाल के दिखा दिया। आपको जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको निकालना होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी।
जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट बी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने AutoCAD किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी AutoCAD 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपके सामने जो है जो जनरल स्टडीज में प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिटर्न टेस्ट में, उसके कुछ एग्जांपल्स को जो है, उससे कुछ क्वेश्चंस को जो है हमने आपके सामने रखा, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन की जो है बेटर कर सकें। तो आपको अपनी वीडियो में जो है अपनी ई बुक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया। अगर आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को अच्छा करना चाहते हैं, कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर किसी गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम की या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, कैंपस प्लेसमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो इन सभी के ऊपर जो हमारी ई बुक्स लिखी गई है उनको आप ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके सामने जनरल हिस्ट्री के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रखे जो कि प्रीवियस टाइम में पूछे गए हैं। आई होप सो आपको उससे अच्छी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।